नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड में हूं आपके साथ सानी से। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज के महाकुंभ के साथ, जहां पर माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान किया जाएगा। 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। सुबह 6 बजे तक 73 लाख लोगों ने स्नान किया है और आज 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान जताया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर और अधिक अपडेट के लिए ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, जिस तरह से आज 12 तारीख है और 12 तारीख को भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सर, आज का विशेष माघ पूर्णिमा पर क्या अपडेट मिल रहा है प्रयागराज से? देखिए, आज महाकुंभ का चौथा अमृत स्नान है और माघी पूर्णिमा के बाद से अगर कहें तो आज प्रयागराज में कल्पवास समाप्त हो जाएगा और सारे अखाड़े भी अपने जो मूल स्थान है वहां तक लौट जाएंगे। तो ये स्नान काफी महत्वपूर्ण है और कह ले तो इसी स्नान में के लिए अगर देखा जाए तो प्रयागराज में आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाने की ये ठान ली है। और इसीलिए अगर आप देखें तो पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ऐसे हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं और जो कहीं न कहीं इस आस्था की डुबकी को लगाकर कहीं न कहीं वो धन्य होना चाहते हैं, कहीं न कहीं वो पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये महाकुंभ 144 सालों पर लगा है, तो ये एक दुर्लभ संयोग है कि तीर्थराज प्रयाग में इस तरह का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि जो शायद ही बड़े नसीब वालों को पूरे जीवन में एक बार मिलता है, क्योंकि 144 साल न तो किसी इंसान की उम्र होती है। तो ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि इस महाकुंभ में कहीं न कहीं वो डुबकी लगाए और इसीलिए पूरे देश से लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए अगर बात करें तो प्रयागराज को जोड़ने वाला ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसपे वाहनों की कतारें न लगी हों और ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिसमें जो प्रयागराज से होके जा रही हो उसमें भक्तों का रेला ना हो। तो इस महाकुंभ में कह सकते हैं कि अभी तक जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 45 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और सरकार ने 40 करोड़ का अंदाजा लगाया था कि 40 करोड़ लोग इसमें पूरे कुंभ के दौरान आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन अभी जो कि 15 दिन पहले ही बता दूं कि अभी जो आंकड़ा जारी हुआ है वो 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। तो ये अंदाजा मेला प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है, सरकार भी अंदाजा लगा रही है कि महाकुंभ समाप्त होते होते करीब 55 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ये प्रयागराज कह सकते हैं कि जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन पूरे देश में 4 जगहों पे होता है और ये जो समुद्र मंथन के दौरान में जब असुर और देवताओं के द्वारा इस तरह का जो अमृत मंथन किया गया था, उस अमृत मंथन को लेकर जब आपस में एक तरह का संघर्ष हुआ तो उस दौरान ये जो 4 बूंदें गिरी थी तो उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रयागराज ही था और इसीलिए प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इसलिए इस जगह को विशेष महत्व भी दिया गया है और इसे कहा गया है कि ये तीर्थराज प्रयागराज है, मतलब सभी तीर्थों में इसका महत्व सबसे ज्यादा है। और इसी वजह से यहाँ ये एक महत्व है कि यहाँ पर डुबकी लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मनोरथ है, बहुत बड़ा एक पुण्य का फल मिलता है। इसी वजह से पूरे देश में इस बार एक आस्था की जो लहर चली है, सनातन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस आस्था के संगम में डुबकी लगाना चाहता है। और देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी अगर बात करें
तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में हिंदू वहां पर मौजूद थे, जो कहीं न कहीं यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी मुश्किलों से पहुंचकर फिर उसके बाद उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है। और हजारों की संख्या में विदेशी श्रद्धालुओं ने कहीं न कहीं सनातन की दीक्षा भी इसी महाकुंभ मिली है। तो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था से कहीं न कहीं अभिभूत होकर चाहे वो दक्षिण भारतीय कलाकार हो या बॉलीवुड के कलाकार हो, वो भी बारी बारी से पहुंच रहे हैं। और ऐसा कोई वीआईपीज नहीं है जो यहाँ पर कुंभ में नहीं पहुंच रहा है। खुद मुकेश अंबानी जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, वो अपने परिवार समेत 11 सदस्य समेत अपनी माँ के समेत वो कल कुंभ में पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाई है। बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान के लिए 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। सुबह 6 बजे तक 73 लाख लोगों ने स्नान भी किया है और आज 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान जताया जा रहा है।